देखो कल जितना उसका फॉर्मूला था फॉर्मूला बता दिए, ठीक है। अब हम लोग उसका क्वेश्चन कुछ कुछ करेंगे, पहले बेसिक समझना है। त्रिकोणमिति में हम कैसा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं जी? समकोण त्रिभुज के बारे में, है ना। तो अगर एक क्वेश्चन हम दे दें, एक समकोण त्रिभुज दे दें, ये कुछ बेसिक बात है ना। इस समकोण त्रिभुज में इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो अगर ये 4 है, ठीक है, अगर ये 4 है और ये 3 है, ठीक है, अगर ये निकालना हो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ए बी दिया 4, बी सी दिया 3, तो हमको ए सी निकालना है, यानी ये वाला निकालना है। हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको निकालने के लिए? इसको क्या कहते हैं जो खड़ा खड़ी है? लंब। तो P बराबर कितना दे रहा है? 4 सेंटीमीटर यूनिट दे देगा, 4 सेंटीमीटर। जो सुतल है जमीन पर वो क्या है? आधार यानी बेस। तो B बराबर कितना दे रहा है? 3 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है? 3 सेंटीमीटर। हमको ई वाला निकालना है हाइपोटेनस ना जी। तो H बराबर क्या निकालेंगे? वाट। तो H बराबर क्या फॉर्मूला हम जानते हैं? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान कितना है? 4 ना। तो 4 का स्क्वायर और प्लस B का मान कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर। बताइए 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रूट अंडर कितना? 25। वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? ये आ गया 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना सेंटीमीटर आ गया? 5 सेंटीमीटर। समझ में आया जी? कैसे हम निकालते हैं? समझ में आ गया। अगर इसी को क्वेश्चन को इस तरह से अगर कह दे कि क्वेश्चन दे दे कि समकोण त्रिभुज है, क्या है? समकोण त्रिभुज। बताइएगा ए बी सी। अगर ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ई दे रखा है 3 सेंटीमीटर और कह दे कि ये वाला निकालिए, नहीं निकलेगा। अच्छा ये बताइए दिया क्या क्या है? ये क्या है जी? सूत्र जो सीढ़ी जैसा है कर्ण। तो H बराबर 5 सेंटीमीटर होता है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना जी। अरे बस फॉर्मूला पर हम बैठा रहे, फॉर्मूला नहीं आता है नहीं बनेगा। H बराबर ये नीचे सूत्र में क्या है? आधार। तो B बराबर कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो हमको लंब का दे निकालने के लिए P, तो क्या लगाएंगे? P बराबर फॉर्मूला ना क्या जानते हैं? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H का मान कितना आया? चलो 5। तो 5 का स्क्वायर और माइनस B का मान तो 3 का स्क्वायर। बताइएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो बताओ 25 में से 9 घटेगा 16। 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया P बराबर? इसी को घुमा फिरा के दिए हैं। देखो ना यहाँ कितना था? P 4 और 3 था, तो ये 5 आया ना। अब ई वाला दे दी तो ये कितना आएगा? 4। कोई दिक्कत है समझने में? PBH अगर निकालने के लिए कह दे तो पहले निकाल लोगे ना। चलो ये पहले आप एक बार नोट कर लो। अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। जितना है ना बेसिक बता रहे हैं निकालने के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन मिले ना उस समय दिक्कत है ना हो। चलिए एक क्वेश्चन हम ये बेसिक ही है, ठीक है, दे रहे हैं। इससे आपको कोण निकालने के लिए आ जाएगा, है ना। एक त्रिभुज है, बना देते हैं इसको। ये क्या है? कौन सा त्रिभुज है जी? समकोण। क्योंकि हम त्रिकोणमिति में जो भी हम पढ़ेंगे कैसा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण। ठीक है। क्वेश्चन था दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान निकालना है। बी कोण यहाँ पर समकोण है। ई दे रहा है 3, ये दे रहा है 5 और ये दे रहा है 4, है ना। निकालना है कि क्या? साइन सी, ठीक है। दूसरा निकालना है साइन ए। तीसरा निकालना है
कॉस सी। चौथा निकालना है कॉस ए। पांचवा निकालना है टेन सी। छठा है टेन ए। क्या है? टेन ए। हो गया। देखो अब बताइएगा, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। लंब इसमें कितना दे रखा है? आधार कितना दे रखा है? और कर्ण कितना दे रखा है? कल बताए थे थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है, बताए थे ना। थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है। देखिए अगर इसको हमको बनाना है तो कोई में एंगल सी ले रहा है या कोई में एंगल ए ले रहा है। कोई में सी ले रहा है, कोई में ए ले रहा है। तो हम पीबीएच निकाले अगर, तो देखिए जब हल करेंगे इसको ना, हल करेंगे तो सबसे पहले अगर हम इसको थीटा मान ले, सी को, कोण सी से, कोण सी को थीटा मानकर, आया बात समझ में। कोण सी को जब हम थीटा मानेंगे इसको, तो हम बताए थे आपको कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, इसके सामने वाला लंब। तो अब बताओ लंब इसके सामने वाला, तो P बराबर 3 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा? B बराबर 4 और H बराबर 5। ये कौन सी से हो गया? आ गया समझ में? अरे आया समझ में? हम यहाँ ठीक देखो, C अगर निकालना है जकरा जकरा में C, तो हम इससे निकालेंगे। अबरी कोई चीज निकालना है A, तो अब यहां पर अगर थीटा अगर मान दे, थीटा अगर यहां से माने, तो थीटा के सामने वाला लंब, थीटा का लिखवाए है थीटा के सामने वाला। अब बताओ हम कौन ए द्वारा चलेंगे, ए को थीटा मानकर, मैं थीटा मानकर, तो थीटा मानकर चलेंगे। तो बताइएगा इसके सामने वाला लंब, तो P बराबर कितना हो गया? 4, और B बराबर और H बराबर। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यही निष्कर्ष निकला कि P बराबर 3 था, इसमें P बराबर हो गया 4, इसमें B बराबर 4 था, इसमें B बराबर हो गया 3, लेकिन इसमें H 5 था, H हो गया 5, यानी 5 नहीं बदला। तो कल बताए थे ना कि H का मान नहीं बदलता है, लेकिन कोण के अनुसार, थीटा के अनुसार P और B बदल जाता है। इतना समझ में आया? क्लियर है? अरे थीटा के अनुसार मान क्लियर है, और फटाफट मान निकलेगा। यहाँ देख लो कैसे। चलो अगर हम पहला का निकाले चला, तो क्या है? साइन सी। साइन सी ना बोलो ना, साइन थीटा। क्या फॉर्मूला? P बटा H। अब बताओ C से न चल रहा है, तो C वाला ऊपर का से ना, तो P ऊपर कितना है और H कितना है? 5, 3 बटा 5 हो गया आंसर। साइन सी हो गया। अब दूसरा हमको निकालना है, ये आंसर दे दिए हम। दूसरा क्या है? साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला? साइन, अरे ए रहे चाहे सी रहे, साइन आ जाए P बटा H। तो यहाँ P बटा H। अच्छा बताइए P का मान कितना है? ए वाला में 4 और इसमें 5। हो गया आंसर। अब इसी तरह से सब निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अभी कहेगा कॉस, तो B बटा H, तो C वाला ना जी, तो B 4 बटा 5। ये कहेगा कॉस है, तो B बटा H, तो A वाला ना, तो B H 3 बटा 5। ये कहेगा tan C, तो tan P बटा B, तो tan C वाला में ना, तो P बटा B 3 बटा 4। ये कहेगा tan है, तो P बटा B, तो P बटा B 4 बटा 3। बस कोई दिक्कत है? तो थीटा के अनुसार हम मान निकाल लेंगे। समझ में आ गया? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए खाली। देखिए किताब सबके पास है? किताब क्या हुआ है? किसके किसके पास किताब नहीं है जी? चलो सेव कर दो बाबू, हो गया, बंद करो।
लोग मार देता है। चलो देखिए, आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज कौन सा निकालेंगे? 8.1 है ना। आज क्वेश्चन करना है ना, है? ध्यान दो, आज क्वेश्चन करना 8.1 का है ना। चलिए एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या करता है क्वेश्चन। पहला पूरा हम लोग खत्म कर लेंगे आज, जितना हो जाए, है ना। सबके पास किताब है पीछे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हम ध्यान से। पहला क्वेश्चन का कहता क्या है कि त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण क्या है? समकोण। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम समझेंगे, बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण क्या है? समकोण है। बी कोण क्या है? मान लेते हैं कि त्रिभुज है जो एबीसी है, क्या है? एबीसी, जिसमें ए ये वाला बी करेंगे और ये सी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोण बी क्या है? समकोण है। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जब भी हम पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे देखेंगे। बी कोण समकोण है। ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर? 24। चलिए ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान क्या है? चला कि साइन ए और कॉस ए। बी नंबर में दे ले साइन सी और कॉस। चलिए एक मान निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बात समझना ध्यान से। देखो ये क्या है? पी, अरे लंब, ये क्या है? आधार, ये क्या है? कर्व। तो अब बताइए गिवन दिया क्या क्या है, समझेंगे। सबसे पहले लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर, पी कितना दे है? 24 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? बेस कितना दे है? आधार, आधार बी कितना है? 7 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? यहां पर देखो, नहीं फिर सीखोगे। हम निकालेंगे कर्ण। क्या निकालेंगे? कर्ण यानी एच। कर्ण का फॉर्मूला क्या जानते हैं? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का मान 7, 7 का स्क्वायर करेंगे। चलिए बताइएगा, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। और प्लस 7 का स्क्वायर 49। क्या है? 24 का स्क्वायर 4 को 16, 536, यही तो ठीक तो है। 576। अब बताइए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ के 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। हमारा निकल गया कर्ण कितना? 25 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहां से दोनों का मान निकाल देंगे। एक बार थीटा मानेंगे इसको और एक बार थीटा मानेंगे इसको, ठीक है। अब बताइए कोण ए के अनुसार अगर थीटा इसको मान ले, कोण ए के अनुसार। आ रही बात समझ में? अरे हाँ या ना? तो कोण ए को थीटा मानेंगे, तो जब इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब, हम बताए थे ना कि इसके सामने वाला क्या होता है? लंब। तो सामने कितना है? 7। तो लंब इसमें कितना हो जाएगा? 7। तो लंब P बराबर 7 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? जब ये लंब हो गया तो ये क्या है? आधार। आधार बराबर कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। अगर पहला क्लास नहीं देखे हैं, जो पहला क्लास का वीडियो, वो देखो जरूर, तब समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब आधार भी हो गया। फिर उसके बाद क्या है? कर्ण। कर्ण कितना है? चला कर्ण नहीं बदलता है, जो कि 25 सेंटीमीटर। किसके अनुसार? कोण ए के अनुसार। इतना कोई दिक्कत है? हम काहे दोनों निकाल रहे हैं पता है? क्या है कि हमको सी भी है और ए भी है। हम मौखिक भी निकाल सकते हैं इस चीज को। अब देख चलेंगे कोण, अब इसको थीटा मानेंगे, इसका काम खत्म। अब थीटा माने इसको, तो थीटा के सामने वाला लंब, अभी बोले ना, तो कोण सी के अनुसार। अब बताइए कोई दिक्कत इसके अनुसार? तो थीटा के सामने वाला लंब,
तो लंब यानी P बराबर इसमें कितना देले हैं, थीटा के सामने क्या आएगी 24 सेंटीमीटर। और जब ये लंब है तो क्या होगा आधार, यानी आधार B बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। ये बताइए आधार हो गया, कोई दिक्कत समझने में। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर। कर्ण यानी H बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए हो गया, क्या आप समझे। हम पहले PBH निकाल दिए, तीनों का मान निकल गया। A के अनुसार निकालेंगे तो ये वाला मान देगा, और C के अनुसार निकालेंगे तो ये वाला मान देगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। A नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है निकालने के लिए, साइन A। तो साइन A बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, P बटा H जानते हैं। एंगल किसके अनुसार, A के अनुसार। तो A वाला में चेक करेंगे, P कितना है 7 और H कितना है 25, तो 7 बटा 25। कोई दिक्कत समझने में। दूसरा है cos A, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा H होता है। तो B का मान 24 और H का मान तो 24 बटा 25। कोई दिक्कत समझने में, निकल गया ऊपर वाला का। अब चलिए B नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन C, तो C साइन थीटा बराबर यही ना होगा, A का भी यही, B का भी यही, C का भी यही, D का भी साइन आ जाए तो P बटा H, तो P बटा H। बोलो कोई दिक्कत। P का मान 24 अब बटा H का मान 25। उसी तरह से cos C बराबर B बटा B का मान 7 और H का मान 25। चलिए बोलो कोई दिक्कत समझने में, आ गया समझ में। इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, कुछ किए नहीं है, आपको 2 मान दे लेता, तीसरा मान निकालने के लिए सिखाए हैं, फॉर्मूला के नहीं, B का मान, P का मान, H का मान, कुछों का मान निकालने के लिए आपको बताया गया है। तो ये तो आपको क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, समझना ध्यान से कि हमको करना क्या है कि PBH का मान हम निकाल के रखेंगे। ठीक है, PBH का मान हम निकाल देंगे। फिर अब थीटा देखेंगे, एंगल क्या क्या पूछ रहा है। तो इसमें एंगल A था और C था, तो पहले A के अनुसार मान लेंगे PBH और फिर C के अनुसार मान लेंगे, फिर मान रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए मिटाए ना। एक सूखा कपड़ा रखना जी, गीला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर, आकृति में देखना है। आपको दिख रहा होगा एक आकृति, दिख रहा है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन में एक आकृति आपको दिख रहा होगा जो इस तरह है। ठीक है, देखिए एक आकृति आपको इस तरह का दिख रहा है, गीला है, गीला दिख रहा है। कल से सूखा रखो कपड़ा जी। ठीक है, क्या है, P Q और R है। अब बताइएगा PQ बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। PR बराबर 13 सेंटीमीटर। और ये नहीं ना दिया हुआ है। ठीक है, और निकालना क्या है, tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R, यही फाइंड करना है ना जी। एकदम सिंपल है, नहीं है। हम पहले क्या करेंगे, P देने हैं, H दिए हुए हैं, है ना। हम क्या निकाल देंगे, B, है ना। पहले दिया क्या क्या है समझेंगे, गिवन। ये लंब है ना,
अरे बोलो ना जी। तो लंब को पी बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ई क्या है, तिरछे जो है कर्ण, तो कर्ण कितना सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर। और नीचे वाला नहीं दिया है ना, इसको निकाल देंगे। यानी नीचे वाला क्या होता है, आधार, आधार यानी बेस, ये कितना सेंटीमीटर नहीं है। तो आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस। तो ऐसे नहीं, हम लोग एग्जाम में जब बनाने जाएंगे ना तो इस तरह से नहीं बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपको नंबर शायद कट जाए। ये वाट दिया हुआ नहीं है, ठीक है, हम निकालेंगे बी। तो बी बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए एच का मान 13 ना, 13 का स्क्वायर, अब माइनस पी का मान 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का घटाओगे कितना आएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। आपका आधार कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये वाला आ गया 5 सेंटीमीटर। बोलो तीनों मान निकल गया। अब हम इस फिगर को पूरा किए हैं, जो अभी आपका फिगर अधूरा था उसको हम क्या किए, पूरा किए। कोई दिक्कत समझने में आ गया। अब हम क्वेश्चन को चलेंगे, क्वेश्चन का क्या रहा है। तो क्वेश्चन है निकालना, देखिए इसके बाद यहां पर tan P माइनस कॉट R। अब हम देखिए इसमें भी दो एंगल दिया है, समझना बात, P से और R से। एक ये वाला से PBH निकालना है और ये वाला से PBH में, उतना अब हम नहीं करने जाएंगे, कौन ए के द्वारा कौन बी के द्वारा, ऐसे नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग यहां करेंगे, ठीक है। तो समझो tan P का मान फॉर्मूला क्या होता है, P बटा बी माइनस कॉट R के tan का उल्टा BP, B बटा B। अब देखो हम डायरेक्ट अब रखेंगे, कौन सा एंगल से है, P से। बात समझना, P वाला एंगल से ना, इससे ना ये थीटा अगर मानेंगे तो सामने वाला लंब, तो लंब कितना 5, अरे इसके साथ P ना है एंगल जी, तो इसके सामने वाला लंब कितना, हमको क्या चाहिए, लंबे ना परपेंडिकुलर, तो 5 अब बटा B। तो जब ये लंब तो ये वाला कोई चीज होगा आधार, तो 5 बटा माइनस। समझ में आ रहा है बात नहीं है जी। अब बताइए, अब कोई चीज से R से ना, तो अभी वाला से, तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, तो लंब में कितना 12, लेकिन हमको लंब चाहिए, चाहिए लंब नीचे, तो नीचे कितना 12, लंब हो गया। तो ये लंब तो ये वाला कोई चीज, तो आधार कितना, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया जी। 0 का आंसर दे रहा है जी, देखो तो 0 आ गया। tan P माइनस कॉट R 0 दे रहा है ना, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आंसर। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। चलो अगला हम लोग बनाते हैं, जगह है, ठीक है। आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर, अगर नहीं दिखेगा ना तो बोल देना है कि नहीं दिख रहा है सर आगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, इंसरों का नहीं देखने आता है, हमारा तो ना लग रहा है कि थोड़ा देखने आता है, थोड़ा देखने आता है, ये कहा देखे, कहाँ देखिए, हमारा थोड़ा लग रहा है कि तू देख रही है। तीसरा, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर, क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, साइन ए बराबर 3/4, ध्यान रखना। तो निकालना क्या है कि cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी cos ए और tan है का मान परिकलित करना। एकदम VBI क्वेश्चन, एकदम पूछता है इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहां से PBH का मान निकालेंगे, ठीक है। हमारे लिए क्या ऑप्शन है, यहां से हम PBH का मान सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, है ना। तो ध्यान देना, साइन ए, समझना, साइन ए बराबर 3/4, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H बराबर 3/4, चला रहा है समझ में, P का मान H का मान
गायब कौन है? आधार। आधार नहीं ना है। अब हम b का मान निकालेंगे। क्या फॉर्मूला? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान चला 4 ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना? रूट अंडर 7। हमको P मिल गया, H मिला, B मिल गया। हमको निकालना क्या है जी? cos A, cos A। अब बताओ cos A क्या फॉर्मूला? B बटा B का मान अभी निकाले हैं रूट अंडर, और H का मान 4। चलो कोई दिक्कत समझने में आ गया आंसर। अब आगे क्या है? tan A दिख रहा है जी, tan A उसमें tan A। अब tan A का फॉर्मूला P बटा B H, सब H होता है जी। P बटा A साइन थीटा बराबर ना tan थीटा है, तो P बटा B। P का मान 3 और B का मान रूट अंडर 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोनों मान निकल गया। ये दोनों क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत किसी को कहीं से दिक्कत है? चलो आगे इसको नोट कीजिए। चार नंबर क्वेश्चन देखिए तो सब लोग एक बार पढ़ो। कोरोना भाग गया ना हो। कोरोना में इसे खांसता था रही ना, तो भाग जाता था दूर, मार्केट खाली। नहीं जी है नहीं, कोरोना काल में नहीं होता था उसे। कोरोना मान ले कोरोना चल रहा था ना, वो तो मंडी खाली खाली, एक बार खाली खांस दे कोई दुकान पर, भाग कोरोना हो गया। हम लोग हो जाए। नहीं, मोदी जी कहते थे कुछ मास्क 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी है। हाँ ये सब सीख गया, लेकिन फार्मूला याद करा दे तो नहीं याद हुआ है। अच्छा मुस्कान बोली है, बदनाम पूरी हो जाती है हर बार। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान से। क्या कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8। ध्यान दो, 15 किताब है, 15 cot A बराबर 8। ठीक है, 15 cot A बराबर 8। तो साइन A और सेक है, सेक A का मान परिकलित कीजिए। अरे क्वेश्चन एक ही होगी, ये क्या दे दिया? 15 cot A, पहले देता था cot A बराबर 8 बचा 15 देता। ये 15 इधर गुना में इधर भेज दो, भागा में होगा। तो इसको जब हल करेंगे हम, तो cot A बराबर लिख सकते हैं क्या? 8 बटा 15। बोलो कुछ हो गया? जा अब न देखेंगे, भगा का देख लीजिए। 45 मिनट का वीडियो सब देखने से इतना जल्दी चोरनी से भागो। cot A बराबर 8 बटा 15, cot A बराबर 8 बटा, cot A का फॉर्मूला चला B बटा P, B बटा बराबर 8 बटा 15। कौन है? बस रोक दो। तो देखो cot थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? B बटा P। B का मान मिल गया, P का मान मिल गया, H का मान हमको निकालना है। ठीक है,
तो h का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं हम? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान दे रहा है 15 का स्क्वायर और प्लस बी का मान 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 200, 8 का स्क्वायर जोड़ दो 289 होगा। वर्गमूल 289 का 13। वर्गमूल आता है निकालने जी, वर्गमूल आता है ना, इसका कितना आएगा 13। कितना आएगा? अब बताइए साइन ए, हाँ बराबर है 44 है। 15 का 225, अच्छा 17 किसका आएगा? 17 का। साइन ए बराबर फॉर्मूला पी बटा एच, तो पी का मान 15 और एच का मान 17। फिर इसके बाद क्या निकालना है? सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सेक किसका उल्टा? कॉस का। तो कॉस का बी बटे एच, तो एच बटा बी, एच बटा बी। एच का मान 17 और बी का मान 8। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत समझने में? समझ में आया? चलो आप 5वां क्वेश्चन आपको घर से बना लेना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेक थीटा बराबर कितना? 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। ध्यान दो, सेक दिए हुए तो सेक से आप पीबीएच निकाल दोगे, इस तरह से निकल जाएगा पीबीएच। पी का मान, बी का मान, एच का मान निकल जाएगा कि नहीं? यस या नो? निकल जाएगा। अब हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक के अलावा तो निकालना है। साइन थीटा निकल जाएगा, कॉस थीटा निकल जाएगा, टेन थीटा निकल जाएगा, कोसेक थीटा निकल जाएगा। फिर इसके बाद कौन बचा? कॉट थीटा निकल जाएगा। इसके अलावा कहा कि तो दो ही है 13/12, समझ में आया? इसके अलावा निकल जाएगा कि नहीं? कैसे? सेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक किसका उल्टा? कॉस का। कॉस का बी बटा एच, तो सेक का एच बटा बी, एच बटा बी। तो एच बटा बी, एच और बी मिल गया तो पी नहीं निकल जाएगा? पी निकाल कर मान रख देना है, आंसर। कोई दिक्कत समझने में? चलो नोट कर लो इतना। रुक जाओ, मांगेंगे चटनी। चलिए कल याद करके अमरजीत वो सूखा कपड़ा रखना जरूर, नहीं दिखता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6। कुछ देखो वो टाइप का पढ़ा है ना, उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 6 क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, है ना। क्या कह रहा है कि कोण ए बी न्यून कोण है। कोण ए और बी कौन सा कोण है? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, जहां दे रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी। कोई दिक्कत? तो दिखाइए, प्रूफ दैट क्या कोण ए बराबर बी। क्वेश्चन क्या है समझेंगे। ए और बी क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। देले है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी निकालिए, है ना। दिखाइए, सिद्ध करना है। सबसे पहले त्रिभुज की रचना हम करेंगे। और त्रिकोणमिति में हम कैसा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं?
समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमने बनाया, बोलो, बन गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ई वाला कोण कितना डिग्री है? 90। लेकिन दो को कोण ऐसा है जो 90 डिग्री से छोटा है, तो कौन 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 है? ए और बी। इसको लेंगे ए और इसको लेंगे बी। क्वेश्चन के अनुसार, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, हम तो त्रिभुज बना दिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कौन सा कोण है? न्यून कोण। ए इसको हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि ए न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा, तो ई वाला मेरा क्या है? सी। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? दिया क्या है हमको? दिया है, क्या दिया है कि cos A बराबर cos B। बोलो कोई दिक्कत समझने में? cos A बराबर cos B, ठीक है। cos A का फार्मूला आप क्या जानते हैं? B बटा H। कोई दिक्कत? cos B का फार्मूला क्या जानते हैं? B बटा H। दोनों का तो सेम होता है फार्मूला, लेकिन मान बदल जाएगा। काहे? क्योंकि एगो में एंगल ए है, एगो में एंगल बी है। एक एंगल ए के अनुसार चलेंगे, एगो एंगल बी के अनुसार चलेंगे। बताना चला, ध्यान देना, एकदम समझना, एकदम बेहतर क्वेश्चन है, एकदम कोई भार भी नहीं इसमें। बी का मान हम कैसे निकालेंगे? कोण ए के अनुसार। ए वाला है ना जी, तो थीटा के सामने वाला लंब, थीटा है, इसके सामने वाला लंब, तो लंब यहां पर बीसी है कि नहीं है? तो हमको क्या चाहिए? लंब चाहिए, आधार में चाहिए, बी में चाहिए और एच चाहिए। लंब से तो मतलब ही नहीं है। ये वाला लंब है तो ये वाला क्या है? आधार। और ये वाला तो ये बटा ये, यानी आधार बटा, नहीं समझ? अरे थीटा के सामने वाला तो ई लंब, तो ई वाला आधार और ई वाला कर्म। हम इसके अनुसार हमको क्या चाहिए? बी, एसी है ए बी, अब बटा एच क्या है? ए बी है। बोलो कोई दिक्कत समझने में? इतना समझ रहा है? और फिर हम मिटा देखिए, है ना, एक हमारा काम ना है। अब कोण बी के अनुसार, इसके अनुसार, इसके सामने वाला लंब, तो हमको लंब चाहिए, आधार और, तो ई वाला लंब है, तो ई वाला क्या होगा? ई वाला, तो आधार कोई चीज बीसी, बीसी हो गया। अब बटा एच क्या है? ए बी, बराबर हो गया। कोई दिक्कत? अब बताइए, ए बी दोनों है बराबर, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी बराबर बीसी अब बटा ए बी भागा में उधर जाएगा तो गुना में ए बी हो गया। काट दे, चाहे नीचू नीचू काट देंगे। अब क्या बचा? ए सी बराबर बीसी, ए सी बराबर बीसी, यानी ई वाला भुजा और ई वाला भुजा बराबर है। ये दोनों भुजा आपस में क्या है? तो याद रखना, जब संगत भुजा बराबर हो तो इसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। याद रखना, जब ई वाला दोनों क्या है? बराबर। तो जब ई भुजा, समझना ध्यान से, एकदम बन गया है, ई भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है? क्या बोले? संगत भुजा बराबर हो तो इसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो बता, ये भुजा बराबर है, तो ई वाला से जो कोण बन रहा है, ये दोनों क्या होगा आपस में? बराबर, यानी कोण ए बराबर कोण बी। तो यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो सी समान है, तो क्या बचा? ए और बी, तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, सी से सी, हाँ, कोण बी। प्रूफ हम बोल सकते हैं, यहां पर प्रूफ करने के बाद, ठीक है, हम लिख सकते हैं नोट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नोट में? हम इतना दिखा सकते हैं कि यदि संगत भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण भी बराबर
होते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया जी? समझ में आ गया एकदम बढ़िया से? चलो आगे देख लो, इसको नोट कर लीजिए पहले।